जब एक दिन ये पता चल जाता है कि रिंकी कहीं ना कहीं वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है, और ये बात जब उसकी माँ अपने पति को बताती है तो कहीं ना कहीं पति और उसका जो दामाद होता है बड़ा, वो भी उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं। तभी एक दिन रिंकी ये सोचती, उसको कोई पता ही नहीं था, कुछ बात को महसूस ही नहीं कर पा रही थी। वो सोच रही थी कि जाएंगे और अपने बॉयफ्रेंड से मिलेंगे, उसके बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन क्या पता था उसको कि जो दो आंखें और दो चार थीं, उसके पीछे भी कहीं ना कोई दो आंखें और भी देख रही थीं उसको। ये कहानी ऐसी बन जाती है कि सोशल मीडिया पर सभी लोग इसको जानने की कोशिश करने लगते हैं और खोजने लगते हैं क्या हुआ रिंकी के उस बॉयफ्रेंड के साथ, क्यों रिंकी एक बड़ा मोहरा बनी उस जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके मर्डर केस में। दरअसल एक लड़की एक पिता के लिए कमाई का ऐसा जरिया बनी जो कि जिसने सुना उसने थू थू की उस पिता की, जिसने अपनी बेटी को ही कमाई का जरिया बना लिया। पहले तो ये दिखा रहे थे कि हमारी मूछें बड़ी बड़ी हैं, लेकिन उन मूछों को उसने कभी उसके बाद यही समझा नहीं कि मूछ की मतलब और मूछ की शान क्या होती है। क्या हुआ था इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वो यही छोटी सी रिक्वेस्ट कि चैनल पर हमारे अभी आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में आप अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिया करें। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, और लखनऊ का एक थाना क्षेत्र पड़ता है सरोजनी नगर। और सरोजनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी आती है पावर हाउस कॉलोनी, और उसी में एक एरिया पड़ता है गौरी बिहार एरिया। यहाँ के रहने वाले वीरेंद्र सिंह, जो कि एक नेता टाइप के लोग थे, इंसान थे, धाकड़ थे, पैसे वाले थे, और वो प्रॉपर्टी डीलर भी हुआ करते थे। इनकी पत्नी होती है अनीता सिंह, और इनके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चों में 2 बेटियां होती हैं, जबकि बड़ी बेटी पिंकी और जबकि छोटी बेटी का नाम रिंकी होता है। एक बेटा होता है जो अभी स्कूलिंग कर रहा था। बात करते हैं बीच वाली बेटी रिंकी की। रिंकी ही एक कहानी का मोहरा बनी। दरअसल ये जो वीरेंद्र सिंह होते हैं, ये अपने एरिया में ही प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। कुल मिलाकर प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं। उसके बाद इनकी जो और पकड़ धकड़ जो है वो नेता लोगों से की मजबूत पकड़ है। किसी का भी कोई काम अगर बन नहीं रहा है, सरकारी काम है, तो उसमें ये इन्वॉल्व होते हैं। वो किसी नेता से या किसी से मिलकर, बड़े हाई प्रोफाइल लोग से मिलकर उसका काम करते, उसकी मदद करते थे। कुल मिलाकर उस एरिया में इनकी पहचान थी, अच्छी पकड़ थी, लोग इनको जानते थे। इनकी जो 2 बेटियां थीं, बड़ी बेटी होती है उसकी शादी हो जाती है, और शादी हो जाने के बाद लड़का होता है चंदन सिंह नाम का। अब चंदन से जब बड़ी बेटी की शादी होती है, उसके बाद ये अपने परिवार में खुश रहने लगती है। धीरे धीरे इधर जो वीरेंद्र सिंह होते हैं, इनका सिस्टम बढ़ता है और ये प्रॉपर्टी का काम बढ़ा लेते हैं। अब इनका जो बेटा था वो तो फिलहाल अभी छोटा था, इसलिए इन्होंने अपने दामाद चंदन सिंह को ये बोल दिया कि यार आ जाओ और हमारे साथ ही रहो, और इधर काम ज़्यादा है। तो वो भी थोड़ा बेरोजगार थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो चलते हैं ससुर के यहाँ, और वहाँ से कमाई भी करते हैं, सिस्टम भी बनेगा। तो पति पत्नी दोनों, अभी बच्चे थे नहीं चंदन के, अब वो आ जाते हैं अपने ससुराल, और ससुराल में ही रहने लगते हैं। यहीं रहकर अपने पिता जो उसके ससुर होते हैं वीरेंद्र सिंह, उनके साथ रहकर प्रॉपर्टी डीलिंग का काम देखने लगते हैं और उनका काम करने भी लगते हैं। कुल मिलाकर ससुर और दामाद दोनों लोग मिलकर ये काम को कर रहे थे। धीरे धीरे ये सिस्टम चल रहा था। अभी महीना 15 दिन ही गुजरा था
इधर जो इनकी बेटी रिंकी होती है वो भी जवान हो चुकी थी और उसका एक बॉयफ्रेंड था जो कि पास का ही गांव पड़ता है दरोगा खेड़ा, वहाँ का रहने वाला सर्वेश। अब सर्वेश जो था वो ऐसी कैटेगरी में आता था और जो वीरेंद्र सिंह थे ये हाई कास्ट में आते थे, ठाकुर थे। ये बात कहीं ना कहीं इनके परिवार को, वीरेंद्र सिंह को और उनकी पत्नी को जम नहीं रही थी। सिस्टम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। इधर जो ये इनका जो दामाद होता है चंदन सिंह और जो वीरेंद्र सिंह सारे दिन अपना काम करते, फ़ोन करते, इधर उधर बैठते, क्योंकि प्रॉपर्टी में कुछ ऐसा ही होता है, सभी लोग बैठते हैं। शाम को ये आते अपने और दिमाग की जो थकान होती है तो अपनी बोतल लेकर साथ में आते और कुछ चखना पानी भी साथ में लाते और बैठ जाते शाम को। अब चाहे चंदन सिंह की पत्नी हो और चाहे वीरेंद्र सिंह की पत्नी हो, खासकर थी तो दोनों वो अपने ही घर की माँ और बेटी थी, इधर ससुर और दामाद थे दोनों। साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते हैं और उसके बाद पानी लाना या कुछ और लाना, तो चाहे उनकी सास आए चाहे उनकी पत्नी आए, कुल मिलाकर ये सब चल रहा था। सिस्टम बड़ा अच्छी तरह से चल रहा था और उसी के बीच में ये अपना खाना पीना हो जाने के बाद वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में चले जाते और चंदन सिंह अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में चले जाते। उधर जो रिंकी होती है ये अपने छोटे भाई के साथ अपने रूम में चले जाते। कुल मिलाकर ऐसा ही चल रहा था। तभी एक दिन पता चलता है कि जो रिंकी की माँ होती है वो अनीता सिंह, वो कहीं ना कहीं ये महसूस कर रही थी कि रिंकी के शरीर में कुछ बहुत जल्दी ही बदलाव आना शुरू हो गया है। ये बात वो महसूस कर रही थी कि अभी इसकी उम्र ही क्या है और उम्र के हिसाब से उसके जो शरीर की बनावट है, जो लड़कियों में शरीर के अंग होते हैं उनमें कुछ बदलाव ज़्यादा जल्दी नज़र आने लगा और कुछ इतनी तेज़ी से बढ़ रहा था कि जो महिलाएं शादी हो जाने के बाद नहीं बदलाव आते हैं इतनी जल्दी, वो अभी इसकी शादी नहीं हुई और तब इसके शरीर के बदलाव को वो महसूस कर रही। एक दिन अनीता सिंह अपनी बेटी रिंकी से पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई लड़के के साथ में तू गलत सलत कर रही हो। उसने कहा कि माँ कैसी बात कर रही हो, मैं कोई ऐसी वैसी थोड़ी नहीं हूँ, मैं तो एक शानदार परिवार से हूँ और मैं ऐसे ही अपनी इज्जत किसी को थोड़ी नहीं सौंप दूंगी, मैं भी कुछ जानती हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, पढ़ रही हूँ। ये बात सुनकर वो इतनी परफेक्ट थी बात करने में रिंकी, जो कि अपनी माँ को तो उसने पता नहीं कब उसका उल्लू काट दिया, वो समझ ही नहीं पाई। कुल मिलाकर बड़ी शान बान की बात करने वाली रिंकी सिंह वो अपने यार जो उसका बॉयफ्रेंड होता है सर्वेश, उससे बराबर मिलती रही और उसके शरीर का जो उभार था वो इसीलिए बढ़ रहा था। जब घर में पूछताछ होती तो बता देती कि आज मैं फला फ्रेंड के घर गई थी, आज उसका जन्मदिन था, आज उसका बर्थडे था, आज उसकी पार्टी थी, ये और वो। कुल मिलाकर 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, वो घर से गायब रहती। ये चल रहा था। तभी एक दिन पता चलता है कहीं ना कहीं से कि जो रिंकी है इसका बॉयफ्रेंड और उससे इसकी मतलब मुलाकात जो थी ये कहीं ना कहीं उसके जीजा चंदन को पता चल जाती है। तो चंदन कहीं ना कहीं अपने ससुर वीरेंद्र सिंह को बताता है जब शाम को बैठकर ड्रिंक्स कर रहे थे तब। तो पता चलता है कि वीरेंद्र सिंह बोलता है कि चंदन यार नज़र डालो, लड़की कहीं बाहर ना हाथ से ना निकल जाए। चंदन अब इधर अपने पिता का भी काम में हाथ बटा रहा था, जो ससुर होते उनके साथ भी रह रहा है और इधर अपनी साली पर भी नज़र रख रहा था। ये बात कहीं ना कहीं एक दिन चंदन उस रिंकी को बोलता है कि अगर कोई बात है तो बता देना और नहीं तो फिर तुम समझ लो कि तुम्हारी डांट फटकार बहुत होगी। तो रिंकी उसको पलट कर जवाब देती है, क्योंकि वो इतनी परफेक्ट ही थी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ गलत करना चाहते हो इसलिए तुम हमसे ये बातें कर रही हो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। चंदन सिंह भी थोड़ा सहम जाता है। उसने सोचा कि अगर मैं कुछ करता हूँ, मैं इससे ज़्यादा पड़ताल करूँगा तो कहीं ये उल्टा हमको ही ना फंसा दे, इसलिए वो अब सबूत के साथ बात करने की कोशिश कर रहा है। तभी एक दिन पता चलता है कि शाम का टाइम था, उसने अपनी स्कूटी उठाई और स्कूटी उठाकर वो निकल लेती है। लेकिन इधर चंदन सिंह जो था इसने कुछ लड़कों को कुछ लालच दे रखा था उस गली के। उन लड़कों ने तुरंत फ़ोन किया कि जीजा जी आ जाओ और क्या नाम रिंकी बाहर निकल गई है। अब जैसे ये पता लगता है तो उधर चंदन पहुंच जाता है उसके पीछे सर्वेश के घर।
और इधर वो सीधा गेट खोलती है, अंदर जाती है और अंदर जाकर अंदर से कुंडी बंद होती। और उसी बीच ये जो चंदन होता है, चंदन भी कैसे न करके पड़ोसी के यहाँ से मदद लेकर और वो चढ़ जाता है उसके ऊपर छत पर। और फिर वो एक खिड़की से वीडियो बनाता है, और वीडियो धुंधली थी, सही से आ नहीं रही थी, लेकिन उसने सबूत इकट्ठा किया। कुल मिलाकर आवाज़ें तो रिकॉर्ड हो ही रही थीं। उसके बाद वो आता है और वहाँ से आने के बाद अपने ससुर को दिखाता है, उससे बोलता है कि देखो ये सब चल रहा है। फिर अगले दिन जब वो आ जाती है, आज आ जाती है, उसके बाद अगले दिन फिर जाती है, क्योंकि उसको सर्विस की लत जो लग चुकी थी। वो तुरंत पीछे से जाते हैं चंदन और वीरेंद्र सिंह दोनों, क्योंकि वीरेंद्र सिंह एक धाकड़ आदमी थे, उस एरिया के जाने माने आदमी थे। उसके बाद वहाँ जाते हैं, मौकाई स्थिति पर सर्वेश और सर्वेश को पकड़ते हैं, उसकी ढंग से कुटाई पिटाई करते हैं, उसकी ऐसी स्थिति कर देते हैं कि वो बोलने और चलने के लायक ही नहीं रहता। उसके बाद वहाँ से रिंकी को साथ में लाते हैं, घर लाने के बाद रिंकी की भी ढंग से तुड़ाई करते हैं, उससे फिर पूछताछ करते हैं। तो रिंकी कहीं ना कहीं मार खाने के बाद बताती है, बोलती है एकदम कि तुम जो कमाई कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा तो उसके पास अभी संपत्ति है। उसने 20 लाख की एफडी हमारे नाम कर रखी है। उसके बाद उसने अभी लगभग 75 लाख की ज़मीन बेची थी। उसमें उसने एक ट्रक खरीदा, एक केटीएम बाइक खरीदी, और उसके बाद उसने बहुत सारा पैसा, कुल मिलाकर उसके पास मोटा पैसा है। और कई करोड़ों रुपए की उसकी जो ज़मीन है वो शहर से मिल चुकी है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। ये बात सुनते ही कहीं ना कहीं वीरेंद्र सिंह और चंदन सिंह दोनों सहम जाते हैं, वो वहीं रुक जाते हैं। और रुकने के बाद वो तुरंत उस जो रिंकी होती है उसको बुलाते हैं कि क्या क्या सिस्टम है, फिर वो पूरी डिटेल्स में बताती है। उसके बाद तुरंत वो कोई बात नहीं बोलते, और फिर अगली शाम को वो जाते हैं, वीरेंद्र और चंदन दोनों, उससे सर्वेश के यहाँ, और सर्वेश के यहाँ एक ड्रिंक्स की बोतल भी लेकर जाते हैं। फिर उससे बात करते हैं, और बात करते करते बोलते हैं, यार सॉरी, हमसे गलती हो गई, हमने समझ नहीं पाया, वास्तव में रिंकी तुमसे ही प्यार करती और तुमसे ही वो शादी करेगी। इतना सुनते ही सर्वेश भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि चलो कोई बात नहीं, सारे उसका दर्द जो था, जो उनके ऊपर लात घूंसे पड़े थे, वो सारे 1 मिनट में रफू चक्कर हो जाते हैं। फिर वो तीनों लोग बैठते हैं और ड्रिंक्स करते हैं, फिर आज का शुरू होता है। उसके बाद अब अक्सर ऐसा होने लगा था कि अभी 2 लोगों के साथ टेबल सजती थी, अब 3 लोगों के साथ टेबल सजने लगती है, जिसमें ससुर होता है वीरेंद्र सिंह, बड़ा दामाद होता है जिसका नाम चंदन सिंह होता है, अब होने वाला और मानने वाला जो तीसरा होता है वो होता है सर्वेश। अब तीनों लोग साथ में बैठकर ड्रिंक्स करते हैं। इधर तीनों महिलाएं भी होती हैं, चंदन सिंह की पत्नी होती है, वीरेंद्र सिंह की पत्नी होती है, और होने वाली सर्वेश की भी पत्नी होती है। घर में ये सिस्टम चल रहा था, लेकिन ये समझ नहीं पाया सर्वेश कि उसके साथ होने वाला है क्या। उस परिवार ने उसको इस तरह से चाट लिया, उसका इतना लंबा काट दिया कि वो समझ नहीं पाया। तभी पता चलता है कि उसका जो ट्रक था वो इन लोगों ने धीरे धीरे करके बिचवा दिया। फिर जो उसकी जो एफडी थी, उसे उसमें नॉमिनी बनाया था रिंकी सिंह को सर्वेश ने, उस एफडी को भी उन लोगों ने तोड़वा दिया, वो भी पैसा चट कर गए। उसके बाद 20 लाख रुपए का उसका जो प्लॉट था, उस प्लॉट को भी उन लोगों ने बेचवा दिया और उस पैसे को वो चट कर गए। कुल मिलाकर उसकी आधे से ज़्यादा संपत्ति ये लोग 1-2 महीने के अंतराल में ही चट कर गए। ये समझ नहीं पाया सर्वेश। जब तक उसको समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने ये सोचा कि अब मैं शादी करूंगा, तब उसने जाना कि जो रिंकी है, रिंकी की शादी की बात तो किसी और के साथ चल रही है। उसने ये बात महसूस की तो उसने रिंकी से पूछा, तो रिंकी ने कहा कि और तुम क्या चाहते हो, तुम जो शादी शादी के बाद जो होता है वो तुम हमसे पहले ही कर चुके हो, हमारे साथ शारीरिक सुख जो तुम्हें चाहिए था वो तुम पहले ही ले चुके हो, और तुम्हें क्या चाहिए। 7 फेरे की बात है, वो तुम्हारे के साथ कैसे हो सकती, मैं ठाकुर हूँ और तुम ऐसी हो, कास्ट कैटेगरी भी तो देखो एक बार, मैं तुम्हारे साथ शादी कैसे कर सकती हूँ। इतना सुनते ही कहीं ना कहीं सर्वेश टूट जाता है, और वो फिर आज ये फैसला करता है कि मैं कहीं ना कहीं इसको बदनाम करूँगा।
और उसने ऐसा ही किया। उसने कुछ वीडियो क्लिप्स या फोटोज बना रखे थे, उनको जब वायरल करने की धमकी देता है वीरेंद्र सिंह को और उधर चंदन को, तो कहीं ना कहीं ये लोग अब प्लान बना डालते हैं। एक दिन मौका पाते ही ये सर्वेश के पास जाते हैं, बोलते यार तुम क्यों परेशान होते, क्यों नाराज होते हो, आओ बैठते हैं। और तीनों लोग उस बोतल के साथ झूमने लगते हैं। आज ज़्यादा झूम रहा था सर्वेश, और ये जो वीरेंद्र और चंदन होते हैं, ससुर और दामाद, ये अपने हिसाब से इन्होंने ड्रिंक्स की थी। उसके बाद चंदन को ये गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं, और हत्या करने के बाद ये चले जाते हैं रेलवे लाइन की तरफ और वहाँ जाकर उसकी शव को फेंक देते हैं। लेकिन जब कॉल डिटेल्स और ये सारी बात जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह खंगाले जाते हैं, पुलिस की टीम जब लगती है, तब जाकर कहीं ना कहीं पता चलता है। और उसके बाद जब रिंकी सिंह से पूछी जाती है सारी बात, तो रिंकी पहले प्यार की बात तो कबूल करती है, उसकी हत्या की बात कबूल नहीं करती है, सिर्फ इतना सुराग मिला था। उसके बाद चंदन सिंह और वीरेंद्र सिंह, ससुर और दामाद, दोनों लोग पुलिस के सामने जब आते हैं, तो उनसे जब पूछताछ की जाती है तो सारी बात तोते की तरह कबूल लेते हैं। उसके बाद आज शायद वो सलाखों के पीछे हैं और रहेंगे, क्योंकि इन लोगों ने उसको इस तरह से दुनिया से हटा दिया, क्योंकि वो परिवार में सिर्फ अकेला ही था। उसकी माँ नहीं थी, उसके पिता पहले गुजर चुके थे, 2 बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी थी, अकेला सिर्फ सर्वेश था और उसको इन लोगों ने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, ये रही कहानी। आप क्या सोचते हैं इस घटना को सुनने के बाद? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।